नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का एग्री सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फटाफट सभी साथी जुड़ जाइए, सभी साथी फटाफट जुड़ जाइए। ठीक है, आज अपन महाकाल प्रश्नोत्तरी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। और जो जो विद्यार्थी जुड़ चुके हैं वो फटाफट एक बार कमेंट करके बताएंगे कौन कौन साथी जुड़ चुका है। फटाफट सभी कमेंट करेंगे कौन कौन जुड़ चुका है। चलिए फटाफट सभी कमेंट कीजिए। हाँ, महाकाल प्रश्नोत्तरी का नेक्स्ट पार्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो जो विद्यार्थी जुड़ चुके हैं वो एक बार फटाफट क्लास को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करेंगे सभी फटाफट। कौन कौन जुड़ चुका है सभी फटाफट एक बार कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए भी आ जाओ। और आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, आम में एकांतर फलन को दूर करने हेतु काम में क्या लिया जाता है। आम में एकांतर फलन को दूर करने हेतु, आम में एकांतर फलन को दूर करने हेतु काम में लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने क्या लेते हैं, बिना ऑप्शन बता सकता है क्या कोई? फटाफट बताओ, फिर बता सकता है तो बिल्कुल नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड NAA। और सेकंड ऑप्शन है आपके सामने IBA, ठीक है ना। फटाफट कमेंट करके बताना है सभी को, ठीक है ना। और कलतार और 2,4-D। बताइए आम में एकांतर फलन हेतु क्या काम में लिया जाता है। NAA नेफ्थेलिन एसिडिक एसिड शीर्ष गुच्छा मुच्छा रोग हेतु NAA को काम में लिया जाता है। किसमें? शीर्ष गुच्छा मुच्छा रोग हेतु, शीर्ष गुच्छा मुच्छा रोग हेतु काम में लेते। कितनी मात्रा? 200 ppm मात्रा। और एकांतर फलन की समस्या को दूर करने के लिए क्या काम में लिया जाता है? आपका कलतार को काम में लिया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्या लेते हैं? कलतार को काम में लेते हैं, या पेक्लाब्यूट्रोजोल। ठीक है, एकांतर फलन की समस्या। एकांतर फलन की समस्या मतलब एक साल तो फल आता है, एक साल फल नहीं आता, या एक साल कम फल आते हैं, उसे तो क्या कहते हैं? ऑफ ईयर। एक साल कम फलन वो तो होता है आपका ऑफ ईयर। क्या कहलाता है? ऑफ ईयर कहलाता है। और एक साल अधिक फलन होता है वो क्या कहलाता है? आपका ऑन ईयर कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑन ईयर कहलाता है मुन्ना, ठीक है ना। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पपीता की जड़ों में मूल ग्रंथि सूत्रकृमि नियंत्रण हेतु क्या काम में लेते हैं। पपीता की जड़ों में मूल ग्रंथि सूत्रकृमि हेतु, मूल ग्रंथि सूत्रकृमि नियंत्रण हेतु, सूत्रकृमि नियंत्रण हेतु काम में लिया जाता है। क्या काम में लिया जाता है भाई? ऑप्शन दो गुरुजी। क्लास को शेयर करो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? आप भी ना, क्या बात है, गजब। क्या हो जाएगा? एक ऑप्शन आपके सामने डाइमिथोइट, ए ऑप्शन तो आपके सामने डाइमिथोइट, और बी ऑप्शन है आपके सामने मेलाथियोन, ठीक है। और सी ऑप्शन है आपके सामने कार्बोसल्फ्यूरॉन,
और डाइमिथोइट। बताओ बताओ फटाफट कॉल। क्लास को शेयर करो भाई, कहाँ गए तुम लोग? क्लास को शेयर करो यार, ऐसे मजा थोड़ी आता है। क्लास को शेयर करो फटाफट, क्लास को शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो। बिल्कुल स्वागत है सभी का, गुड इवनिंग। हाँ, ओमकला, नीतू, प्रेरणा, मुन्ना, बुलडोजर वाले बाबा, आशीष जी, चलिए ललित, वेरी गुड मुन्ना, क्या बात है, गजब। इसका राइट आंसर क्या होगा वो बता दे फिर फटाफट। क्या होगा रे इसका राइट आंसर, कौन बताएगा? बता, मोनिका बताएगी। हाँ प्रियंका भामू, स्वागत है मुन्ना। क्या हो जाएगा? कार्बोसल्फ्यूरॉन, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जो आपका डाइमिथोइट है और जो आपका मेलाथियोन है वो कैसे है? कीटनाशी के रूप में काम में लेते हैं। कैसे काम में लेते हैं? कीटनाशी के रूप में, ठीक है ना। चलिए डाइमिथोइट, अच्छा इमिडाक्लोरोप्रिड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है मुन्ना, ठीक है ना। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। किसी को कोई समस्या नहीं है? चलो आगे, चलिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ग्वारपाठा का उपयोगी भाग बताओ कौन सा होगा? ग्वारपाठा का, ग्वारपाठा का उपयोगी भाग, ग्वारपाठा का उपयोगी भाग बताओ। बताओ फटाफट, ऑप्शन दो गुरुजी। ले, एक नंबर ऑप्शन है आपके सामने, पत्ती, जड़, तना, फल। पत्ती, पत्ती, जड़, तना और फल। बताओ ग्वारपाठा का उपयोगी भाग क्या है? फटाफट कमेंट करना है सभी को, ठीक है ना। जड़ है वो अश्वगंधा और सर्पगंधा, सफेद मूसली का क्या है? उपयोगी भाग है। अश्वगंधा और सर्पगंधा का, अश्वगंधा, सर्पगंधा और सफेद मूसली का उपयोगी भाग। ठीक है, ग्वारपाठा का क्या हो जाएगा? पत्ती काम में लेते हैं। अरे गोरा उनका थर कौन रगड़ोगे तो थोबड़े के ऊपर, अरे धोड़ा भूरो उनका थर रगड़ो नहीं, दिन के जच जच के। हाँ तो पत्ती तोड़ के ही रगड़ते हो ना। ग्वारपाठा का उपयोगी भाग क्या हो जाएगा आपका? पत्ती हो जाएगा, ठीक है ना। बताओ भी, चलिए गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलगोभी का वही पटेल रोग किस पोषक तत्वों की कमी से होता है? बताओ फूलगोभी का वही पटेल रोग किस पोषक तत्वों की कमी से होता है? मोलिब्डेनम की कमी से होता है। कौन से पोषक तत्वों की कमी से? फूलगोभी का वही पटेल रोग, फूलगोभी का वही पटेल किसकी कमी से होता है? मोलिब्डेनम की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? मोलिब्डेनम की कमी से, की कमी से होता है, ठीक है ना। और बटनिंग, नत्रजन की कमी से होता है। बटनिंग किसकी कमी से होता है? बटनिंग नत्रजन की कमी से। किसकी कमी से? नत्रजन की कमी से। कौन सा होता है? बटनिंग होता है, ठीक है ना। और आपका जो ब्राउनिंग रोग है वो किसकी कमी से होता है? ब्राउनिंग, बोरोन की कमी से। किसकी कमी से? बोरोन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? बोरोन की कमी से होता है मुन्ना। ब्राउनी रोग किसकी कमी से होता है? बोरोन की कमी से होता है। ब्राउनी रोग किसकी कमी से होता है? बोरोन की कमी से होता है, ठीक है ना। दूध में मीठापन किसके कारण होता है? कौन बताएगा भाई? दूध में मीठापन किसके कारण होता है? बताओ फटाफट। दूध में मीठापन, दूध में
मीठापन किसके कारण होता है? दूध में मीठापन किसके कारण होता है? बताइए फटाफट। दूध में मीठापन किसके कारण होता है? फटाफट बताओ। ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लेक्टोज, ठीक है, और आपका फ्रक्टोज और लेक्टोज। फ्रक्टोज, लेक्टोज। बताओ दूध में मीठापन किसके कारण? क्लास को शेयर करो रे, कहाँ गए सभी के सभी? लाइक करो, शेयर करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ना। हाँ बिल्कुल, राठौड़ भाई, पायल शाह, क्लास को शेयर कर मुन्ना। चलो राव्या चौधरी, स्वागत है मुन्ना। हाँ नीतू बता, दूध में मीठापन किसके कारण होता है? किसके कारण होता है दूध में मीठापन? लेक्टोज के कारण होता है। बिल्कुल, किसके कारण होता है? लेक्टोज के कारण होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस राज्य में होता है? ये बताओ। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन, भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन, दूध उत्पादन किस राज्य में होता है? बताओ। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान, और उत्तर प्रदेश, बताओ बताओ फटाफट कमेंट करो आप तो। मध्य प्रदेश, और हरियाणा। बताओ सर्वाधिक दूध उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस राज्य में होता है? बिल्कुल, कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। कहां पर होता है मुन्ना? उत्तर प्रदेश में होता है। फर्स्ट स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का। सेकंड स्थान किसका है? राजस्थान का। और राजस्थान में सर्वाधिक दूध उत्पादन कहां पर होता है आपका? जयपुर जिला प्रथम है। क्या है? जयपुर जिला है वो प्रथम है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बोलो भी, बताओ फटाफट। और घी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? बताओ। घी का अपेक्षित घनत्व, बताओ फटाफट कितना होता है घी का अपेक्षित घनत्व? 0.93 से 0.94, 0.93 से 0.94 दिख रहा है ना वाइट? बिल्कुल दिख रहा है। और 1.028 से 1.030, 1.030, और सी ऑप्शन है 1.030 से 1.032, 1.030 से 1.032, और 1.04 से 1.08, 1.04 से 1.08। बताओ घी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? फटाफट कमेंट करना है सभी को। क्लास को शेयर कर दो सभी, क्लास को शेयर करो और कमेंट करो फटाफट। घी का अपेक्षित घनत्व बताना है, फटाफट बताएंगे सभी। क्लास को शेयर करो, क्लास को शेयर कर दो। क्लास को शेयर करो फटाफट।
और घी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है वो बताओ। फूड सेफ्टी ऑफिसर वैकेंसी आ गई आपकी। आवेदन करने की दिनांक है, एफएसओ की कितनी दिनांक है, 1/11 से 1/30 तक एफएसओ की वैकेंसी जारी हो चुकी है। एफएसओ आवेदन दिनांक पता नहीं है क्या आपको, बताया ना, वीडियो को देख लो। आवेदन करने की दिनांक क्या है, 1/11 से 22 से 30/11/22 तक आवेदन कर सकते हो, ठीक है ना। और घी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, 1.093 से 1.094 आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। 1.028 से 1.030 किसका होता है, गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व। किसका होता है, गाय के दूध का, गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व। 1.030 से 1.032 किसका होता है, भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व। किसके दूध का होता है, भैंस के दूध का, भैंस के दूध का। और 1.04 से 1.08 किसका होता है, खीस या कोलेस्ट्रम का होता है। किसका होता है, खीस का होता है मुन्ना, ठीक है ना, या कोलेस्ट्रम का, ठीक है। यहां तक किसी को कोई समस्या, क्लास शेयर करो थे, समस्या नहीं आएगी, ठीक है। जितनी ज्यादा क्लास को शेयर करोगे उतना ही ज्यादा आनंद आएगा और समस्या उतनी ही कम होगी, ठीक है। जितनी ज्यादा क्लास शेयर करोगे समस्या उतनी ही कम होगी मुन्ना, ठीक है ना। चलिए, सिरोही किस पशु की नस्ल है, बकरी की है। किसकी है, बकरी की। सिरोही किसकी नस्ल है, बकरी की नस्ल है, ठीक है ना, किसकी नस्ल है, बकरी की। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा खरपतवार द्विबीजपत्री है, कौन सा खरपतवार द्विबीजपत्री है। ए ऑप्शन, देखो हम कला, देखो रे छोरियो, फ्लेरिस माइनर, फ्लेरिस माइनर, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन है एविना फटुआ, ठीक है। और नेक्स्ट है साइप्रस रोटेंडस, साइप्रस रोटेंडस। और नेक्स्ट है एमेरेंथस विरिडिस। बताओ कौन सा द्विबीजपत्री है, फटाफट कमेंट करना है, सभी को कमेंट करना है, ठीक है ना। चलिए करो फटाफट कमेंट करो सभी, बताओ भाई, सभी को बताना है। चलिए कमेंट करेंगे सभी, फटाफट करो, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा मुन्ना, कमेंट करना पड़ेगा, करो फटाफट कमेंट करो सभी। हाँ बताओ कौन सा खरपतवार द्विबीजपत्री है, ये थे फ्लेरिस माइनर, गेहूं सा गुल्ली डंडा, गेहूं का नकलची खरपतवार है। गेहूंसा का बोटनिकल नेम है मुन्ना, किसका है, गेहूंसा का, ठीक है ना। और गेहूं का नकलची खरपतवार है ये, क्या है, गेहूं का नकलची खरपतवार, नकलची खरपतवार, ठीक है। एविना फटुआ किसका बोटनिकल नेम है, जंगली जई का है। किसका है, जंगली जई का। अब तो बता दो, चलो और बताओ। साइप्रस रोटेंडस मोथा का है, किसका है, मोथा का है। साइप्रस रोटेंडस किसका है,
साइप्रस रोटेंडस किसका है? मोथा का है, ठीक है ना। और मोथा कैसा है? बहुवर्षीय है। मोथा कैसा है? बहुवर्षीय, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका एमरेंथस विरिडिस, किसका है? जंगली चौलाई का है। किसका है? जंगली चौलाई का। किसका है? जंगली चौलाई का। तो द्विबीजपत्री कौन सा हो जाएगा? जंगली चौलाई एमरेंथस विरिडिस हो जाएगा मुन्ना, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब बताओ, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है ना? चलो बताओ फिर, बाड़मेर कौन से जलवायु खंड में आता है? बताओ, बाड़मेर कौन से जलवायु खंड में आता है? बाड़मेर कौन से जलवायु खंड में आता है? बताओ, ऑप्शन देना पड़ेगा। चलो ऑप्शन दे देते, टेंशन मत लो। हाँ, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी और थर्ड ए और थर्ड बी। बताओ बाड़मेर कौन से जलवायु खंड में आता है? कमेंट करना सभी को, ठीक है ना। चलो बताओ कौन से जलवायु खंड में आता है। फर्स्ट बी में तो मैंने आपको बताया कौन से आते हैं? हनुमानगढ़ और गंगानगर आता है। हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर, ठीक है ना। फर्स्ट ए में कौन सा आता है आपके? बाड़मेर आता है, बाड़मेर, ठीक है। और जोधपुर भी इसी में आता है, ठीक है। थर्ड ए में आता है आपका पिंक सिटी जयपुर। क्या आता है? जयपुर आता है, ठीक है ना। चलो बताओ, अरहर की शुष्क खेती के लिए उपयुक्त किस्म बताओ। अरहर की शुष्क खेती के लिए उपयुक्त किस्म। अरहर की शुष्क खेती के लिए उपयुक्त किस्म। अरहर की शुष्क खेती के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी होगी? ए ऑप्शन है आपके सामने, देखो फटाफट, प्रभात। और बी ऑप्शन है आपके सामने UPAS 120, ठीक है। और सी ऑप्शन है ICPL 87 और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताओ फटाफट कमेंट करो सभी। चलो भाई, जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहता है वो दिवाली ऑफर में ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लेना भाई, ठीक है ना। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ए बी और बताओ भी, फटाफट बताओ सभी। सभी को कमेंट करना है। फटाफट कमेंट करो सभी। हाँ, क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। अरहर की शुष्क खेती के लिए उपयोग जो किस्म है वो प्रभात, UPS 120 और ICPL 87। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बताओ, गन्ना प्रजनन संस्थान कहां पर है? गन्ना प्रजनन
सही है। हाँ बताओ, गन्ना प्रजनन संस्थान कहां पर है? बताओ सही है तो कहां पर है बताओ। करनाल हरियाणा, और बी ऑप्शन है लखनऊ उत्तर प्रदेश, ठीक है, और सी ऑप्शन है कोयम्बटूर तमिलनाडु, ठीक है, और डी ऑप्शन है कटक उड़ीसा। तो गन्ना प्रजनन संस्थान कहां पर है ये बताना है आपको, फटाफट कमेंट करो सभी साथी। गन्ना प्रजनन संस्थान कहां पर है बता दो, फटाफट बताना, सभी को बताना है, ठीक है ना। चलिए बताओ, मैंने आपको बताया भी है आपको, करनाल में सी एनडीआरआई, वेरी गुड। करनाल में क्या एनडीआरआई, नेशनल डेयरी, हाँ चलिए। और लखनऊ उत्तर प्रदेश में क्या है आपका, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है। क्या है? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और क्या है लखनऊ में? CISH भी कहां पर है? लखनऊ में है। कहां पर है? लखनऊ में है। और क्या है लखनऊ में? फटाफट बताना सभी को कमेंट के। केंद्रीय, बिल्कुल केंद्रीय आय अनुसंधान संस्थान भी कहां पर है, ठीक है। चलिए, और गन्ना प्रजनन संस्थान की बात करें तो कहां पर है? कोयंबटूर में है। कहां पर है? कोयंबटूर तमिलनाडु में है मुन्ना, ठीक है ना। चलिए आगे बताओ, राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? कुएं और तालाब, वेरी सॉरी नलकूप, कुएं और नलकूप। अलसी का बोटनिकल नेम बताओ, अलसी का बोटनिकल नेम, वानस्पतिक नाम, अलसी का वानस्पतिक नाम। देखो अलसी का वानस्पतिक नाम क्या है बताओ, फटाफट बताओ। हेलियंथस एनस, हेलियंथस एनस और लाइनम यूसीटेटिसिमम, लाइनम यूसीटेटिसिमम, ठीक है, और कोटोलेरिया जूसिया, ठीक है, और सेकेरम ऑफिसिनेरम। अब बताओ क्या होगा, बताओ फटाफट। सेकेरम ऑफिसिनेरम किसका है? गन्ने का है गुरुजी। किसका है मुन्ना? गन्ना का है। किसका है ये? गन्ना का है, ठीक है। कोटोलेरिया जूसिया किसका है? बताया है मैंने आपको, 1000 बार सब चीजें बताई हैं। किसका है? सनई का है। किसका है? सनई का है। और लाइनम यूसीटेटिसिमम किसका है? बताओ फटाफट कमेंट करना है सभी को। किसका है? अलसी का है। किसका है? अलसी का। और हेलियंथस एनस किसका है? सूरजमुखी का। किसका है? सूरजमुखी का, ठीक है। अलसी कौन से कुल में आती है? लाइनेसी कुल में आती है। कौन से कुल में आती है? लाइनेसी कुल में आती है। फैमिली क्या आ जाएगी?
हाँ, लाइन ऐसी हो जाएगी। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है ना। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन, हरे चारे हेतु ज्वार की बहु कटाई वाली किस्म कौन सी है? हाँ, हरे चारे हेतु ज्वार की बहु कटाई वाली किस्म बताओ। हरे चारे हेतु ज्वार की बहु कटाई वाली किस्म कौन सी है बताओ फटाफट। हरे चारे हेतु ज्वार की बहु कटाई वाली, एक तो है आपके सामने पूसा चरी 2, और एक है आपके सामने राजस्थान चरी 2, और सी है आपके सामने मीठी सूडान, और डी ऑप्शन है CSS फर्स्ट। बताओ ज्वार की बहु कटाई वाली चारे की फसल, क्लास को शेयर कर दो यार, फटाफट क्लास को शेयर करो, ठीक है ना। ये है वो ज्वार की प्रथम संकर किस्म है, वेरी गुड। क्या है? ज्वार की प्रथम संकर किस्म। ठीक है, और बहु कटाई वाली चारे की फसल कौन सी हो जाएगी? ज्वार की मीठी सूडान हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? मीठी सूडान हो जाएगी। चलिए एक क्वेश्चन और, तिलहनी फसलों में तेल का पीला रंग किसके कारण होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तिलहनी फसलों में तेल का पीला रंग किस कारण होता है? तिलहनी फसलों में तेल का पीला रंग किस कारण होता है? बताओ। ए ऑप्शन आइसोथायोसाइनेट, ठीक है, और बी ऑप्शन एंथोसाइनिन, और सी ऑप्शन केरोटिन, और डी ऑप्शन है क्वेरसिटी। बताओ फटाफट। प्याज का पीला रंग बताया था ना इसके कारण, प्याज का पीला रंग। एंथोसाइनिन के कारण क्या होता है? लाल रंग होता है प्याज, सेव, टमाटर इत्यादि का। और आइसोथायोसाइनेट के कारण मूली का तीखापन होता है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका केरोटिन हो जाएगा। क्लास कैसी लगी फटाफट कमेंट करो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करना है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं कल फिर शाम 8 बजे। जय जवान जय किसान जय जय राजस्थान लाडलो।